तो वापस आते हुए ये मंगलापुरी से हमने राइट टर्न लिया था, सोलंकी चौक आ जाता है जहाँ पर। तो वहाँ पर एक एक्स्टर हुंडई खड़ी थी जो मतलब वहाँ से हिल ही नहीं रही थी, तो पूरा जाम लग गया था। तो मेरी वाइफ उतर के गई थी तो उनको बोलने के लिए कि प्लीज़ इसको आगे कर दीजिए, तो बट उन्होंने नहीं सुना, वो बदतमीज़ी करने लगे। इनका गेट खोलने के बाद वो इनकी तरफ बढ़ रहा था इनको खींचने के लिए, और इनके बाल पे ऐसे कुछ करा भी था इसने। ये आई गेस बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल कि आप किसी को कुछ भी बोलो, उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है। ये अथॉरिटी है उनके पास, ऐसा होने लगता है। उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, वो शायद से अपने दोस्त से मिलने आए थे क्योंकि वो तीनों यहाँ के नहीं है। मेडिकल वगैरह कराया होगा, मेडिकल में क्या है? मेडिकल में कुछ नहीं आया। हो सकता है ड्रिंक ना करके हो। ड्रिंक करी हुई थी, उनके मुंह से स्मेल आ रही थी उस वक्त। क्या लगता है कि मेडिकल में क्यों कुछ नहीं आया? क्या इसमें कुछ मिली भगत? क्योंकि उसके साइड के एक दो पुलिस वाले थे, हमने बात सुनी है। अभिषेक जी, आपको जो चोट आई है वो एक बार आप दर्शकों को दिखा दीजिए, कहाँ चोट आई? मेरे यहाँ पर अंदर ये होठ पे कटे था, और ये तन पे भी चोट आई और हेड पे इंजरी है, यहाँ पे स्वेलिंग है पूरा, यहाँ पे और पीछे की साइड। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में मनचलों की बदमाशी किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन पुलिस स्टेशंस में मामले दर्ज किए जाते हैं। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ नहीं आते। अभी हाल ही में पालम से एक मामला ऐसा सामने आया है जहां हस्बैंड वाइफ का कहना है कि वो लोग कहीं से आ रहे थे अपनी गाड़ी से और सोलंकी चौक पर उनकी गाड़ी के सामने कोई और गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने साइड देने के लिए कहा, बस इतनी सी बात पर वो लोग इतना गुस्सा हो गए कि इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी एफआईआर पालम थाने में दर्ज की जा चुकी है। ये लोग खुद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और अब ये क्या मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, कौन सी तारीख की ये बात है, कितने बजे की बात है और क्या था पूरा मामला? ये परसों की बात है, 9:40 को रात की बात है ये। जब मैं वापस ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को सदर बाज़ार से पिक किया था। तो वापस आते हुए ये मंगलापुरी से हमने राइट टर्न लिया था, सोलंकी चौक आ जाता है जहाँ पर। तो वहाँ पर एक एक्स्टर हुंडई खड़ी थी जो मतलब वहाँ से हिल ही नहीं रही थी, तो पूरा जाम लग गया था। तो मेरी वाइफ उतर के गई थी तो उनको बोलने के लिए कि प्लीज़ इसको आगे कर दीजिए, तो बट उन्होंने नहीं सुना, वो बदतमीज़ी करने लगे। तो ये वापस आ गई। वापस आने के बाद वो बंदा जो गाड़ी में था वो उतर के आया और उसके बाद सीधा इनका गेट खोला। इनका गेट खोलने के बाद वो इनकी तरफ बढ़ रहा था इनको खींचने के लिए, और इनके बाल पे ऐसे कुछ करा भी था इसने। तो मैंने उसको बोला पागल है क्या, हट। तो वो मेरी तरफ आया, उसको गुस्सा आ गया कि मैंने इसको ऐसे क्यों बोला। तो वो मेरी तरफ आया, तो मेरी तरफ आने के बाद उसने मेरे को निकाला। उसके भी जो 2-3 दोस्त थे वो सब मेरे को एकदम से मारने लगे। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरे को बस टेंशन थी कि बस मेरी वाइफ को क्या है। फिर वो भी बाहर निकली तो उसकी तरफ भी गए और उसको भी हिट किया उन्होंने। तो आपने सिर्फ गाड़ी हटाने के लिए कहा था? मैंने बस उसको गाड़ी हटाने के लिए कहा था और कुछ भी नहीं। और मैंने भी नहीं कहा था, वो तो मेरी वाइफ ने कहा था। कितने लोग थे वो? वो कुछ 4 लोग थे। क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने ड्रिंक की हुई थी या फिर गाड़ी लगाई क्यों हुई थी वहाँ? उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, वो शायद से अपने दोस्त से मिलने आए थे क्योंकि वो तीनों यहाँ के नहीं है। एक ये नजफगढ़ गोला डेरी का है, 2 ये रामफल चौक में रहते हैं, सेक्टर 7 में ही, द्वारका पीजी में। और एक डॉक्टर है जिसने ये सब, मेन जो कल्प्रेट है वो डॉक्टर है, वो आई गेस डेंटिस्ट है। और उसके घर वाले डीजीपी, उसकी बहन लेफ्टिनेंट है, और सारे भादरगढ़ के, उसके फैमिली से कोई नहीं आया जेल में मिलने। बट उसके जो रिलेटिव्स थे और जो भी भादरगढ़ के जो भी पंचायत से आए थे, और जो भी मतलब मेन सारे गवर्नमेंट के उसके घर वाले। उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है? उनकी अरेस्टिंग हो चुकी थी बट उनको अब छोड़ दिया है क्योंकि। तो उनका मेडिकल वगैरह कराया होगा, मेडिकल में क्या है? मेडिकल में कुछ नहीं आया। अच्छा। यस। तो हो सकता है ड्रिंक ना करके हो। ड्रिंक करी हुई थी, उनके मुंह से स्मेल आ रही थी उस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल में क्यों कुछ नहीं आया? क्या इसमें कुछ मिली भगत लगी? क्योंकि उसके साइड के 1-2 पुलिस वाले थे, हमने बात सुनी है उनकी कि हाँ भाई। और जो मेडिकल करवाने गया था वो भी वही बंदा गया था जो उनकी साइड का था। तो आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी गलत पेश की गई है? मे बी, यस, ऑफ कोर्स। तो इससे पहले कभी आपने उनको अपने आसपास क्षेत्र में कहीं देखा है? नहीं, मैंने उनको नहीं देखा। शायद से एक आधे को देखा होगा क्योंकि रामफल चौक में उनका पीजी है तो आते जाते रहते होंगे यहाँ पर। देखा होगा, एक आधे को तो देखा है। शैली जी हमारे साथ हैं जो इनकी वाइफ है। क्या कहेंगे मैम, आप जब वहाँ गए तो क्या ऐसी कौन सी बात थी कि उनको गुस्सा आ गया और मारपीट उन्होंने शुरू कर दी? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या ट्रिगर किया उन्हें ऐसा रिएक्शन देने के लिए, पर
ये आई गेस बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल कि आप किसी को कुछ भी बोलो, उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है। आपने साइड होने के लिए बोला तो सामने बंदा जाके साइड हो सकता है, बट नहीं, उन्होंने ये चूज़ किया कि वो ये अथॉरिटी है उनके पास, ऐसा उन्हें लगता है कि वो हाथ उठा सकते हैं, किसी को हार्म कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये अनसेफ है। ये चाहे आप कहीं घर के पास हैं या रोड पर हैं, ये एक रेज टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली उस दिन अगर बात करें, उस दिन क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसा एक नॉर्मल डे चल रहा है, उसमें आप सामने ट्रैफिक है, आपने निकल के उन्हें बोला कि आप साइड हो जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं हम साइड, मतलब उनकी तरफ से पहले तो उन्होंने इग्नोर किया। 4 लड़के हैं गाड़ी में, वो बात कर रहे हैं किसी से। हमने बीच रोड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, हमने उन्हें कहा कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, हमें निकलने दीजिए, आगे से ट्रैफिक भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा घर यहीं पर है, हम यहीं खड़े होकर बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप ऐसा। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज देना शुरू किया। फिर हमने उन्हें रिस्पॉन्ड में गाली नहीं दी, हमने कहा ठीक है आपको जो करना है आप कीजिए। उतने में वो बाहर निकल कर आए मेरी तरफ कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, आप मतलब लड़की हो के ऐसे हमसे कैसे बात कर सकते हो। एंड उसके मतलब वो बदतमीज़ी कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो जब इन्होंने उन्हें अपोज किया तो उन्होंने 4 लड़के हैं, एक इंसान को पकड़ के वो मारने लग गए। अब आप उनको जितने में मैंने छुड़ाती, उन्होंने 2 लड़के इधर आके मार रहे हैं, 2 उनको मार रहे हैं। तो मतलब मारपीट जैसा सिचुएशन। आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ। तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या कोई अकड़ थी या फिर कुछ और बात थी? क्या क्यों किया? मे बी ये उनका थॉट प्रोसेस ही, ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बात मतलब पुलिस स्टेशन में किसी का फ़ोन आया जो बता रहे हैं कि उन लड़कों को एंगर इश्यूज़ है या ऐसा कुछ है जिस वजह से उन्होंने ये हरकत की है। पर मैं ऐसा नहीं मानती, एंगर इश्यूज आर कॉमन, बट आप रोड पे राह चलते हुए लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी गाड़ी जैसे रुकी हुई थी, उसके पीछे और भी गाड़ियां थी, और भी लोग परेशान थे? जी बिल्कुल परेशान थे। तो उन लोगों ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया? नहीं, उन्होंने किया। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी आसपास, काफ़ी दुकान वाले लोग थे जिन्होंने काफ़ी मदद भी की। उनमें से एक भले इंसान थे जिन्होंने हमें चाबी ला कर दी कि वो लड़के भाग ना जाएं, क्योंकि फिर अगेन उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जिनमें से एक भाग भी गया है, 4 थे, 3 ही पकड़े गए हैं। तो ये कौन थे वो, क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ आइडिया? जहाँ तक FIR के थ्रू हमें खुद पता चला है, उनमें से एक लड़का नजफगढ़ का रहने वाला है, बाकी 2 SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ रामफल चौक में कोई कोचिंग में। लगभग कितनी एज रही होगी? 23-24 साल, उससे ज़्यादा नहीं। क्या लगता है आपको, कैसी मानसिकता जो है लेकर लोग चल रहे हैं आजकल? क्योंकि ऐसे मामले बहुत सारे दिल्ली में आते रहते हैं। और क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये है कि सख्त कार्रवाई हो। पहली बात कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसे किसी पब्लिक को हार्म ना करें, ना उनकी प्रॉपर्टी हार्म करें। दूसरी ये रहेगी कि पुलिस थोड़ी और सतर्क हो जाए, उनकी रेगुलर पेट्रोलिंग इतनी हो कि ऐसे सिचुएशंस में जहाँ ट्रैफिक लग जाता है, ज़्यादातर ट्रैफिक मारपीट की वजह से भी लगता है आजकल, आपस में लड़ाई झगड़े जो होते हैं। तो ये मांग है कि वो आगे ऐसे सिचुएशंस को प्रोएक्टिवली कंट्रोल किया जाए, रादर दैन कि आधे घंटे लेट आ रही है पुलिस एंड वहाँ और ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा शैली जी, क्या आपको लगता है कि जो है जब आप कंप्लेंट लिखवाने गए या जो भी प्रक्रिया रही, कितनी बार आप गए, और क्या आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है इस मामले में? जहाँ तक मैं कहूँगी हाँ, पुलिस सपोर्ट कर रही है। काफ़ी इमीडिएट उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ का। और उन्होंने हाँ, थोड़ी सी हमें दिक्कत ज़रूर हुई बिकॉज़ रात का वक्त था और हमें अकेले जाके मेडिकल वगैरह करवाना पड़ा है, तो उसमें हमें थोड़ी तकलीफ़ हुई। बट बाकी अगर हम देखा जाए तो हाँ, पुलिस ने भी अपना काम ठीक से किया वाइल वो रिपोर्ट कर रहे थे इस क्राइम को। तो आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड के साथ मारपीट हुई, आपके साथ भी जो है हाथापाई उन्होंने की, आपको भी कहीं चोट आई? जी मेरे को आई। कहाँ पे चोट आई? मुझे इस हाथ पे चोट आई और सर में भी। तो कैसे वो, मतलब कैसे मार रहे थे? कुछ उनके पास हथियार वगैरह? नहीं, कोई हथियार नहीं थे। हाथ से ही वो? हाँ राइट, कोई हथियार नहीं थे। वो बस तो उनके अंदर एक गुस्सा था आई गेस, इस वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया था, जो आजकल बहुत कॉमन है। इस वजह से शायद उन्होंने ये रेज का सिचुएशन आया और मारपीट की। अपनी जांच के टाइम पे पुलिस ने कुछ CCTV वगैरह निकाला है उसका? अभी तक मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ निकाला है। अभिषेक जी, आपको जो चोट आई है वो एक बार आप दर्शकों को दिखा दीजिए, कहाँ चोट आई? मेरे यहाँ पर अंदर ये होठ पे कटा था और ये तन पे भी चोट आई।
और हेड पे इंजरी है, यहाँ पे स्वेलिंग है पूरा, यहाँ पे और पीछे की साइड। डॉक्टर वगैरह को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया, जब हम एमई करवाने गए थे उसने तो साफ मना कर दिया कोई स्वेलिंग नहीं है, बट स्वेलिंग थी। पेन वगैरह महसूस होता है? हाँ, पेन वगैरह है, तो मैं वही नॉर्मल सिकाई करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये जो पूरी घटना है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला देश है हमारा, दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, कैसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रात होते होते अपराध के मामले भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक नॉर्मल इंसान नहीं लड़ सकता है किसी से। ठीक है, एक टाइम में आप 2-3 बंदों को मार दोगे, बट आगे क्या? अगर कुछ हुआ आपको बाहर, चलो मैं तो घर के पास था, मेरे को सब आ गए। अगर आप कहीं बाहर होते, मैं गुड़गांव में होता या कुछ होता, वहाँ कौन आता मेरे को बचाने के लिए? तो मुझे नहीं लगता इसके खिलाफ। ठीक है, हमारे साथ तो हो गया, तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं इसके लिए, बट आपको बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए ऐसी चीज़ों को जितना कर सकें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इनके तरफ जाएंगे तो हम देखो, हम भी पिस ही रहे हैं ना, वी आर नॉट हैविंग फन, कुछ मज़ा नहीं आ रहा हमको इस सब चीज़ों में, तो सब ख़राब हो गया इसकी वजह से। तो बिल्कुल आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले टाइम पर ज़रूरत है कि पुलिस और ज़्यादा अलर्ट हो, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे मामले जिस तरह से ये दोनों शिकार हुए हैं, ऐसे मामले दोबारा ना आए। चलिए जी, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में आप अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, ऐसे लड़ाई झगड़े के मामले आते रहते हैं, अपराध के मामले आते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर मैसेज का आप समाज को या प्रशासन को कुछ से देना चाहेंगे? इससे क्या कुछ सीखना चाहिए? इससे ये सीखना चाहिए कि आप कोशिश कर सकते हैं बात करने की, इंस्टेड ऑफ अब मारपीट। मतलब ये दोनों तरफ के लिए है कि आप सामने से भी आराम से बात करें, और आप किसी को लोग अपने रूल्स क्लियरली फॉलो करें, ये ज़रूरी है। अब बीट रोड पे आजकल जैसे हम देखते हैं, कोई पार्क करके चला जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक होता है, कईयों को जल्दी होती है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट हाँ, पीसफुली अगर ये हैंडल किया जाए तो सबके लिए अच्छा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कल को उसके पास चाकू होती, वो आपको गंभीर चोट भी दे सकता है। तो और जिस तरह से अभिषेक जी कह रहे हैं कि उन्होंने थाने में भी धमकी दी, हम आपको देख लेंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर भी जो है कहीं ना कहीं आपको खतरा हो सकता है इसका? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। I mean, अगर उसका ईगो हर्ट इतना हो चुका है कि वो हाथ उठा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कल को इस रेंज में आपको हार्म कर सके। बट आपके मेंटल हार्म का क्या, मेंटल टॉर्चर का क्या, जिसके थ्रू हम अभी गुजर रहे हैं, मतलब हमें अब घर से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर लग ही रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल, ये तो एक मामला है जो सामने आ गया, ऐसे न जाने कितने मामले होते होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, और ऐसे में ज़रूरत है न सिर्फ आपको जागरूक होने की, बल्कि पुलिस को भी अलर्ट होने की। और ये जो पूरा मामला आया है, ये दौर तो गुजर चुका है, समय तो गुजर चुका है, लेकिन इनके मन के अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उम्मीद करता है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर पुलिस प्रशासन के पास ये रिपोर्ट जाएगी तो निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच होगी, और अपराधियों को, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसके साथ ही अगर दूसरी पार्टी कुछ अपनी बात रखना चाहती है, हमारे चैनल के माध्यम से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।